हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर जीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जीडीएस की फॉर्म भरने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक का, तो उन सभी के लिए यहाँ पर 3 बड़ा बदलाव किया गया है। जीडीएस शेड्यूल 1 जो कि आपका निकला है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये शेड्यूल 1 है, ठीक है। 2025 में 2 शेड्यूल निकलेगा, एक शेड्यूल 1 और एक शेड्यूल 2। ये शेड्यूल 1 की अगर वैकेंसी को आप भर रहे हैं तो यहाँ पर जो 3 बड़े बदलाव किए गए हैं जीडीएस में, वे आप जान लीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म भरने के बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जीडीएस में फॉर्म भरें और आपका अगर 60% भी है, ठीक है, अगर आपका क्लास 10th में 60% भी है तो आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम आए, आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि आप जानते हैं कि जीडीएस जो है ग्रामीण डाक सेवक एक सरकारी नौकरी है और यहाँ पर किसी तरह का आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता। आप फॉर्म भरते हो और डायरेक्ट मेरिट लिस्ट में आपका यहाँ पर नाम आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फॉर्म अप्लाई का जो डेट है वो आपका 10 फरवरी से लेके 3 मार्च तक है। इसके बीच में आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई जरूर करें, ये ऐसा नहीं कि फॉर्म अप्लाई नहीं करें। फॉर्म अप्लाई करने का मात्र 100 रुपये फॉर्म फीस लग रहा है। और वहाँ पर अगर बात करें SC ST का तो उनका तो 0 फॉर्म फीस लग रहा है, तो आपको फॉर्म अप्लाई जरूर करना चाहिए। सैलरी की बात करें सबसे पहले तो सैलरी जो है आपकी इंक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है। आप जो यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी 12,000 देख रहे हैं, तो ये 12,000 नहीं, आपको जो इसमें सैलरी मिलेगी लगभग आपको यहाँ पर 18,000 सैलरी मिलेगी, सब जोड़ जाड़ के, ठीक है। मात्र 4 से 5 घंटे का काम रहता है। वहीं पर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की जो सैलरी आपको मिलेगी ये 10,000 नहीं, इसके जगह आपको 14,000 सैलरी मिलेगी, ठीक है। ये मैं एकदम करेक्ट बता रहा हूँ। 10,000 आपका बेसिक पे है, इस पर आपको जोड़ जाड़ के 14,000 मिलेगा, ठीक है। और इसमें आपको प्रमोशन भी मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर जब प्रमोशन पाते हो ब्रांच पोस्ट मास्टर या असिस्टेंट डाक सेवक से, तो आपको MTS में प्रमोशन मिलता है, तो आपका MTS वाला सैलरी हो जाता है, जो कि आपका 18,000 वाला सैलरी हो जाता है। और आपको पहला महीना का ही सैलरी जो मिलता है 25,000, क्योंकि 18,000 आपका बेसिक पे है। फिर आपको HRA है, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, फिर DNS अलाउंस, ये सब जोड़ जाड़ के आपको जो सैलरी मिलती है आपको लगभग 35,000 के आसपास मिल जाती है, ठीक है। तो आपको इसमें प्रमोशन भी मिलता है 3 साल के बाद, ठीक है। 3 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो अगर आपका 18 से 40 साल तक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। OBC को जो एज में छूट दी गई है वो 3 साल की छूट है और SC ST को 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर बहुत सारा दिक्कत हो रहा था, बच्चों ये पूछ रहे थे कि क्लास 10th में अगर उनका मैथ्स और इंग्लिश है तभी वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, क्लास 10th में अगर आप क्लास 10th का एग्जाम दिए हैं तो आपके अगर ये 2 पेपर हैं क्लास 10th में, मैथ और इंग्लिश, तभी आप ग्रामीण डाक सेवक के लिए अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, आपको यहाँ पर डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा मेरिट लिस्ट से। वहीं पर अगर हम थोड़ा सा और नीचे चले तो यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो इसको लेके बहुत बच्चों को दिक्कत होता है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर क्या है, क्या इसके लिए कोई सर्टिफिकेट लगेगा। तो देखो, जिन बच्चों का भी, ठीक है, जिन बच्चों का भी क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 10th में पहले से कंप्यूटर एक सब्जेक्ट रहा है, ठीक है, तो उनको यहाँ पर कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला, ठीक है। क्लास 10th की बात करें, नहीं कि 12 या ग्रेजुएशन में, ठीक है। क्लास 10th में अगर आपका कंप्यूटर रहा है तो कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके क्लास 10th में कंप्यूटर नहीं था, ठीक है, आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था, तो आपको 2 महीना का, ठीक है, मिनिमम 2 महीना का आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जैसे कि जो DCA कोर्स होता है, ADCA कोर्स होता है, ठीक है, तो वे सबका सर्टिफिकेट चल जाएगा, या मिनिमम 2 महीना का भी आप सर्टिफिकेट कहीं से ले लीजिए, ठीक है, बैक डेट में। एडुकेट्स मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब ये है कि आपके पास रहने खाने का पहले से कोई साधन होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो सैलरी है वो बहुत कम मिलती है। जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी होती है वो 18,000 के आसपास रहती है और GDS की जो सैलरी रहती है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, वो 14,000 के आसपास यहाँ पर सैलरी रहती है, ठीक है। और मात्र काम जो रहता है दिन भर में 4 घंटे का, मैक्सिमम जाएगा तो 5 घंटा, उसका भी आपको एक्स्ट्रा पे मिलेगा। अगर एक्स्ट्रा काम कराया जाता है, दिन भर में आपका 4 घंटा का ही काम रहता है, एक्स्ट्रा अगर आपको 1 घंटा भी कराता है तो उसका आपको यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। अब मेन जो यहाँ पर बदलाव किया गया है वो फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट्स को लेके, ये किन के लिए है, जो बच्चे यहाँ पर OBC कैटेगरी से, SC कैटेगरी से, ST कैटेगरी से, EWS कैटेगरी से या PH कैटेगरी से आते हैं और वे ग्रामीण डाक सेवक में इस बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो उन सभी को यहाँ पर सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अब ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होता क्या है, देखिए, हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो 2 तरह का होता है। एक हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होता है स्टेट लेवल का, ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है हमारा सेंट्रल लेवल का, ठीक है। ये दोनों तरह का हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होता है। तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसको हिंदी में हम लोग जाति प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। और ये स्टेट लेवल वाला नहीं लगेगा, हम लोगों का GDS में सेंट्रल लेवल वाला लगेगा, क्योंकि GDS जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। सीधा सीधा समझ लीजिए कि जो बच्चा यहाँ पर झारखंड का है, ठीक है, जो बच्चा झारखंड का रहने वाला है, जो बच्चा यहाँ पर झारखंड का रहने वाला है, वे जाके असम में अप्लाई कर सकता है, जहाँ का उसको लैंग्वेज आता है वहाँ पर भी वे ग्रामीण डाक सेवक में अप्लाई कर सकता है। उसको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि जो बच्चा बिहार का है बिहार में अप्लाई करेगा, आप ऑल इंडिया कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। खाली आपको वहाँ का भाषा आना चाहिए। उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा लूप होल, जैसे कि आप यहाँ पर कम परसेंटेज में भी यहाँ पर
सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो बनवाए कैसे, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जाम होने वाला नहीं है। फॉर्म भरिएगा, सीधा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है, और वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा तो जाति नहीं रहेगा सेंट्रल लेवल वाला, तो आपको रिजेक्ट कर देगा। तो वो आपको अभी बनने के लिए देना होगा, क्योंकि देखिए जाति जो बनता है, अगर आपके पास रजिस्ट्री ज़मीन का रसीद है, देखिए अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, रजिस्ट्री ज़मीन का रसीद है तो 10 दिन के अंदर में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास दान पत्र ज़मीन है या खास महल ज़मीन है तो जाति बनने में 2 महीने का समय लगता है। लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, दलाल से जाके 2000 रुपये 3000 रुपये दे के अपना जाति बनवा लेते हैं दूसरे के रजिस्ट्री ज़मीन पर। तो ऐसे में भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, मान लीजिए आप OBC हैं या SC ST हैं, आप बनवा लेते हैं दूसरे के ज़मीन रजिस्ट्री ज़मीन पर कागज़, ठीक है, तब भी अगर पता चलता है, वेरिफिकेशन होता है, तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है कि अपना जो जाति प्रमाण पत्र है अपनी ज़मीन के कागज़ पर बनवाई, जो दान पत्र खास महल है आपका या रजिस्ट्री ज़मीन है जो भी आपका है, आपको अपने ही कागज़ पर बनवाना है, ठीक है, दूसरे के कागज़ पर यहाँ पर नहीं बनवाना है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। यहाँ पर जो GDS की जॉब निकली है, ठीक है, तो इसमें जो आपका 10th का परसेंटेज है वो मैटर करता है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पर आप अप्लाई करें तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहुँचते हैं, तो आपको यहाँ पर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है। आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं होता है तब भी आपको रिजेक्ट कर देंगे। अब देखिए क्लास 10th में आपका कितना मार्क्स हो तो आप ग्रामीण डाक सेवक के लिए यहाँ पर अप्लाई करें। देखिए क्लास यहाँ पर जब आप मेरिट लिस्ट देखते हैं तो मेरिट लिस्ट निकलता है, ठीक है, हर स्टेट के लिए, हर राज्य के लिए मेरिट लिस्ट निकलता है, और मिनिमम 1 से 5 तक तो हर राज्य के लिए निकलता है, किसी राज्य के लिए 10 तक निकलता है, ठीक है। मतलब मेरिट लिस्ट 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला, 4 ऐसे करके 10 तक निकलता है, लेकिन मिनिमम 5 मेरिट लिस्ट हर राज्य के लिए यहाँ पर निकलता है, ठीक है। तो GDS में यहाँ पर क्या होता है ना कि जो पहला मेरिट लिस्ट निकलता है सिर्फ आप उसी को देखते हो, ठीक है, इसलिए आप सोचते हो कि 100% ही कटअप जा रहा है, 100% वाला जिसका क्लास 10th में उसको सेलेक्ट कर रहा है या 90% से ऊपर वाला कोई सेलेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपका क्लास 10th में, ठीक है, अगर आपका क्लास 10th में 60% से ऊपर है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। कहाँ पर कीजिएगा मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट के तरफ कहीं कहीं हिंदी बोला जाता है, आप देख लीजिए सर्कल में, आप ओपन करके देखिए, नॉर्थ ईस्ट और साउथ की तरफ भी कहीं कहीं हिंदी बोला जाता है, तो इन दोनों जगह पर अप्लाई कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका 60% क्लास 10th में आपका 60% से ऊपर है। लेकिन अगर आप बिहार में अप्लाई करते हैं, बिहार में, झारखंड में, UP में, वेस्ट बंगाल में, तो आपका क्लास 10th में कम से कम 70% से ऊपर चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मतलब हो गया मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये सब हो गया। साउथ की तरफ आपका हो गया यहाँ पर आपका कर्नाटक हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, इधर अगर आप अप्लाई करते हैं तो 60% भी है अगर आपका क्लास 10th में 60%, तब भी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि अगर आपको सिर्फ एक जॉब चाहिए, ठीक है, एक जॉब चाहिए, फिर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई करो, साउथ की तरफ अप्लाई करो, वहाँ पर भी कहीं कहीं हिंदी मांगा गया है, ठीक है, वहाँ का लोकल भाषा तो है ही, साथ ही साथ कुछ ऐसे सर्कल्स हैं जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज भी मांगा गया है। आप आराम से वहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो।